नमस्कार, मैं हूं समीक्षा और मैं हूं दिशा। आप देख रहे हैं आज देश दुनिया की बड़ी खबर। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सबसे पहले खबर देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन करेंगे। गुरुओं के अपमान पर सख्त रोक। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को भेजे नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए रोमियो जूलियट धारा जोड़ने का दिया निर्देश। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। चलिए अब रुक करते हैं विदेश की खबर की ओर। ईरान में भीषण प्रदर्शन जारी। चौथे बड़े शहर कराच का सिटी हॉल खाक। अब तक 62 मौतें। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने संभाली बीएनपी की कमान। हुआ आधिकारिक ऐलान। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा अमेरिका नेतन्याहू को भी कर ले किडनैप। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को करेंगे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन। ये ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को और भी आरामदायक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आधुनिक स्लीपर कोच, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, तेज रफ्तार और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद होंगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज एक अहम बयान देते हुए बताया कि पंजाब पुलिस के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस जिन अधिकारियों को भेजे गए हैं वे हैं पंजाब के डीजीपी, जालंधर के पुलिस कमिश्नर और स्पेशल डीजीपी साइबर सेल। इन तीनों अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण और इस मामले से जुड़े सभी संबंधित दस्तावेज दिल्ली विधानसभा सचिवालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने की जरूरत है। कोर्ट का मानना है कि नाबालिगों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों को गंभीर अपराध की श्रेणी में डालना कानून की भावना के खिलाफ है। इस फैसले को कानूनी विशेषज्ञ और सामाजिक संगठन एक संतुलित कदम मान रहे हैं जिससे कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। अब खबर मौसम की। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को कर दिया है प्रभावित। कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे। ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित। स्कूलों के समय में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विदेश से बड़ी खबर। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। देश के चौथे सबसे बड़े शहर कराच में प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल को आग के हवाले कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईरान में जारी इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन सरकारी नीतियों, आर्थिक हालात और प्रशासनिक दमन के खिलाफ तेज होते जा रहे हैं। कराच के अलावा तेहरान और कई अन्य शहरों में भी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें आ रही हैं। सरकार ने कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने ईरान सरकार से संयम बरतने और हिंसा को रोकने की अपील की है। बांग्लादेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने अब आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की कमान संभाल ली है। पार्टी की ओर से इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। तारिक रहमान लंबे समय से लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं, लेकिन अब बीएनपी के शीर्ष नेतृत्व में उनकी वापसी को पार्टी के लिए नई रणनीति और नए राजनीतिक दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी शेख हसीना सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकती है। अब बात पाकिस्तान से आई एक बेहद विवादित बयान की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अमेरिका और इजराइल को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी किडनैप कर सकता है। इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बेहद भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान पाकिस्तान की विदेश नीति और कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस बयान पर अमेरिका या इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।